Good morning, all of you. Today we will start a new chapter, chapter number 2, fraction. Here we will discuss about it. What is fraction? If we are having this box, if we divided it into two parts, the first one is 1 by 2 and the second one is also 1 by 2 because both these boxes are equal. In this figure, both these boxes are divided into two parts so that we can say that first one is 1 by 2 and the second one is also 1 by 2. If we are dividing it in four parts, first one and second and third and the last one is fourth, then the first part is 1 by 4 and the second part is 1 by 4, third is also 1 by 4 and the fourth is also 1 by 4. मतलब all four boxes are equal so that we can say each box is of 1 by 4. क्लियर? मतलब अगर हम किसी फिगर को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और चारों पार्ट्स इक्वल है आपस में, तो हाँ हर एक पार्ट को हम बोलेंगे फ्रैक्शन में 1 by 4. मतलब पूरा एक है ये, पूरा एक है ये, इसको हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसमें डिनोमिनेटर में 4 आया. ठीक है, ऊपर वाला जो होता है वो होता है न्यूमिनेटर और ऊपर जो लिखा होता है वो होता है न्यूमिनेटर एंड जो नीचे होता है फ्रैक्शन में वो होता है डिनोमिनेटर. जैसे 2/3, तो ये न्यूमिनेटर पार्ट है और ये डिनोमिनेटर पार्ट है. क्लियर? तो ये फ्रैक्शन हो गए. ठीक है, आपके फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता. जैसे हमने बोला किसी का 1 by 2 बोलते हैं. अगर हम जैसे ये कोई बॉक्स है, इसका अगर हम बोलेंगे 1 by 2, तो यानी कि 1 by 2 नेगेटिव होगा? नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. किसी का आधा या फिर 1/4, ठीक है, 1/3, 2/3, ये सब पॉजिटिव होते हैं. फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं. रेशनल नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर है प्रॉपर फ्रैक्शन. पहला दे रखा है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या हो? छोटी हो. यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है न्यूमरेटर से, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. जस्ट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं. हम एग्जांपल लिया, मान लेते हैं ये है 2/3. 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पर होता 4/3. ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 को 1 से, यानी 1/3. ठीक है, इसे मिक्स में लिख सकते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम वी कैन राइट इट एज मिक्स फ्रैक्शन. क्लियर? क्लियर? चलो आगे देखते हैं. ये हो गए प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं इफ वी आर सिंप्लीफाई any fraction, both these fraction are having same value. ठीक है, तो वो होंगे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सी है जैसे 4/3 एंड 12/9. ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. क्यों है? देखो इधर, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये कितना आएगा? ये भी 4/3 ही आएगा. ठीक है, ये भी 4/3 को ही रिप्रेजेंट करता है. दैट्स वाई बोथ दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्लियर? तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. जैसे 4/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं. अगर हमें जैसे 4/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं तो हम पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. क्लियर? फिर नेक्स्ट टाइम हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद अगर फिर निकालना है तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, एक बार फिर 5 का कर देंगे, 5/5. क्लियर? तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. क्लियर? तो लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जस्ट ये तो सबको पता है, सिंप्लीफाई करना. इफ़ वी आर सिंप्लीफाइंग एनी फ्रैक्शन तो उसकी लोएस्ट फॉर्म होगी. जस्ट लाइक अगर हमारे पास है 15/20 दे रखा है हमें, तो ये 5 3 से 15, 5 4 से 20, ये 3/4 आ गया. यानी कि ये दोनों ही सेम नंबर में, सेम टेबल में नहीं आते, सेम डिजिट के टेबल में नहीं आते. दैट्स वाई 3 फॉर्म ऑफ 15/20. क्लियर? यहाँ पर देखिए लोएस्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया. यहाँ पे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जस्ट लाइक लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में हम इनको मतलब लाइक फ्रैक्शन इज लाइक जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन है, जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे वो अनलाइक फ्रैक्शन है. ठीक है, तो
तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे, जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे और जिसके डिनोमिनेटर अलग होंगे वो अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो देखो इधर हम इसको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। अगर हमें किसी अनलाइक को लाइक में करना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 8, 9 और 15 का, तो ठीक है, फिर उससे हम लाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दे तो रखा है एग्जाम्पल, ठीक है, ये यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ लाइक फ्रैक्शन इनटू अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, उसमें एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है देखो स्टेप 1 इज टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन, क्लियर। कंपैरिजन कैसे करना है, कंपैरिजन के लिए भी सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमेशा फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई भी फ्रैक्शन अगर हमें गिवन है तो उसको हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे। लाइक में कन्वर्ट करने के बाद हम ये न्यूमरेटर वैल्यूज़ को चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन कंपैरिजन किया, मैं बताऊँगी अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराऊँगी। तो जैसे ये वाला असेंडिंग में अरेंज करना है, जैसे लाइक अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको लाइक में ही कन्वर्ट कर लेंगे पहले, ठीक है। जैसे ये है 2/9, 2/3 एंड 8/21, तो हम 9, 3 और 21 का एलसीएम लेंगे। 9, 3 और 21 का एलसीएम कितना आएगा, 63, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 63 का तो हम क्या करेंगे 2/9 में 63 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो 9 7 63, 7 2 तो 14, 14/63 आ जाएगा ये, ठीक है। अब 2/3 में भी हम 63 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। 3 2 3 1 जा, ये कितना आ जाएगा 4 और 242/63, ठीक है। सिमिलरली फिर हम करेंगे 8/21 में 63/63, ठीक है। तो ये 21 से कट जाएगा, ये 9 टाइम्स 7 20 नहीं 3 टाइम्स कटेगा, ठीक है। ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा, 8 3 24, 24/63, क्लियर। तो अब हम सभी को देख के चेक कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सबसे छोटा है ये 2/9, ठीक है। इसमें सेकंड नंबर पे आएगा हमारा ये 8/21। थर्ड नंबर पे है हमारा 2/3, क्लियर। 2/3 सबसे बड़ा है इसमें। तो इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में ही, क्लियर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर ही सॉल्व करेंगे कि हमें कैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अभी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कंपेयर द फॉलोइंग। कंपेयर करना है, तो कंपेयर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बेसिक है, हम इनके एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर वालों का, ठीक है। तो 5 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, इधर देखिए आप, यहाँ पे वर्कशीट में मैंने सॉल्व किया है इसको। जैसे लाइक 5/3 एंड 4/3 को हमें कंपेयर करना है, तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया 3 एंड 5 का, तो वो कितना आया 15, ठीक। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 15 से। डिनोमिनेटर वाले नंबर का हमें कट नहीं करना है, हमें सिर्फ ऊपर वाले 15 को कट करना है, सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर में 15 रखना है हमको एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये कितना है 9/15। 4/3 में भी सिमिलरली यही प्रोसीजर अप्लाई किया हमने, तो ये आया आपका 20/15। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 4/3 क्या है, बड़ा है, और 3/5 क्या है, छोटा है, यानी 4/3 इज ग्रेटर देन द 5/3, क्लियर। तो सेकंड वाला जो दे रखा है, फर्स्ट का डी पार्ट है, उसमें 7/15 दे रखा है, 9/50 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 15 और 50 का, ठीक है। 15 और 50 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। 15 और 50 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 150 आएगा, क्लियर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसमें देखा तो ये 70/150 है, ये 27/150 है। तो 7/15 इज ग्रेटर देन द, देखिए ये बड़ा है 70, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, ठीक है। न्यूमिनेटर से चेक करेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये चेक किया तो पता चला 7/15 इज ग्रेटर देन 9/50, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन। इक्वलेंट फ्रैक्शन के लिए अभी मैंने बताया था, पहले एक बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, 4 का, या फिर 1 का भी कर सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले 1 ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाले हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये हमारे 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन हमने निकाल दिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग। ये थोड़ा ध्यान से देखिए आप, डिसेंडिंग ऑर्डर में वी आर अरेंजिंग द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग और फॉर अरेंजिंग द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर we will take the LCM of the numbers which is given in the denominator of the fraction, clear. So the LCM is 36,
So we will multiply 2/9 by 36/36. So answer is 8/36. Similarly, we will follow the same procedure on the other given fraction. Clear? So that is 27/36, 90/36, and then 9/36. We will check it. All these fraction. The 2/9 is the lowest. 2/9 is the smallest. Sorry, here is a mistake. 2/9 is the smallest, and the 1/4 is in second position, and the 3/4 in third, and the 5/2 in the fourth position. Clear? So this is the something wrong here. I will clear it. ठीक है, तो इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है इसमें. ठीक है, इसमें बोला एक मैजिक बॉक्स है. इन अ मैजिक बॉक्स द सम ऑफ द नंबर ऑफ इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम अलोंग द डायगोनल आर सेम. इज इट द मैजिक? ये क्या मैजिक है? नहीं, एक 1 है, इसको मतलब 15/11 बनाया है इस तरह से. तो कोई देखिएगा आप इसको. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या है ये. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द सम फाइंड करना है हमें 4/15 एंड 3/4 का. 4/15 एंड 3/4. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, डिनोमिनेटर का अगर हम एलसीएम लेंगे 4/15 और 3/4 हमें इन्हें ऐड करना है. तो 15 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे दैट इज 60. ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया. 16 नीचे है. ठीक है, न्यूमिनेटर वाला 4 हमने एज इट इज लिख दिया है. ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 से 60 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा. क्लियर? 4 टाइम्स गया तो हमने मल्टीप्लाई में 4 लिख दिया. क्लियर? प्लस का साइन था, हमने उसको एज इट इज नोट किया. 3 आया ये वाला सेकेंड फ्रैक्शन में से. 4 से हम 60 को डिवाइड देंगे दैट इज 15 टाइम्स जाएगा ये. ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 16 आया, ये 45. ठीक है, तो ये 60, ये 61/60, ये 1/60. इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है. ठीक, इसका एक और क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करके बताती हूँ. यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है. पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. जहाँ भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो आप पहले उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, उसके बाद ही हम कुछ सिंप्लीफाई करेंगे. उससे पहले हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे. तो ये 1 मिनट, ये क्या होता है, 4 to the 8 + 1. ठीक है, तो कितना हो गया, ये 9/2. ये 3 5 15, 15 + 1 यानी कि 16/5. क्लियर? एलसीएम लेंगे 2/5 का तो 10 आएगा हमारे पास. ठीक है, 10 आ गया. अब क्या करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 9 × 5. 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 16 × 2. ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, वो एज इट इज लगाया हमने. इसको हमने सॉल्व किया तो ये 77/10 आया. इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7/10. क्लियर? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको सब्ट्रैक्शन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है सब्ट्रैक्शन है. फाइंड सब्ट्रैक्ट पीछे वाले में से, पीछे जो फ्रैक्शन गिवन है आपको यानी कि ये वाला, इस वाले फ्रैक्शन में से आगे वाला फ्रैक्शन हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे देखो, पहले मिक्स से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. मिक्स से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 3 2 6 और 1 7/2 आएगा. पहले हम इसको अरेंज कर लिया मैंने, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ, क्योंकि फ्रॉम में पीछे वाले में से आगे वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो 4 5 20, 21/4 और ये हो गया हमारा 6 7/2. क्लियर? अब क्या करेंगे, 4 2 का एलसीएम लिया तो 4 आया. इसको सिंप्लीफाई किया हमने उसी सेम प्रोसीजर से. 4 से 4 में डिवाइड किया 1 टाइम्स आएगा. 21 × 1 माइनस का साइन लगा हुआ था. 2 से डिवाइड दिया 4 में, कितने बार गया, 2 टाइम्स गया, 7 × 2. ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया तो 7/4 आया, यानी कि 4. इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसे मिक्स में लिख दिया है. तो आज के लिए आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको डन करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.